हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है इरर। इरर का मतलब होता है गलती, भूल या दोष। इरर एग्जाम्पल है, आपकी गणना में कोई गलती हुई है। देयर इज़ एन एरर इन योर कैलकुलेशन। There is an error in your calculation. नेक्स्ट वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप एग्जाम्पल है, अंदर मत झांको। डोंट पीप इन। डोंट पीप इन, अंदर मत झांको। नेक्स्ट वर्ड है शेड। शेड का मतलब होता है छाया। शेड एग्जाम्पल है, चलो चलते हैं और छाया में बैठते हैं। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। चलो छाया में बैठते हैं। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। एट फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है गलत स्पेलिंग लिखना। मिस स्पेल एग्जाम्पल है, तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी से। क्विक जल्दी एग्जाम्पल है, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल एग्जाम्पल है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना या खिलाफ होना। अपोज करना एग्जाम्पल है, उसका अपोज मत करो या उसका विरोध मत करो। डोंट अपोज हिम। डोंट अपोज हिम। बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना। बैन करना एग्जाम्पल है, बिल्डिंग में स्मोकिंग करने पर रोक है। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑफन एग्जाम्पल है, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। आई ऑफन गो टू बेड लेट। आई ऑफन गो टू बेड लेट। मैं अक्सर देर से सोती हूँ। एक और एग्जाम्पल है, मैं अक्सर पार्क जाती हूँ। आई ऑफन गो टू द पार्क। आई ऑफन गो टू द पार्क। नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है बुरा या गंदा। नेस्टी एग्जाम्पल है, यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एवर एग्जाम्पल है, मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। डिनाई एग्जाम्पल है, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शी डिनाइड टेकिंग द मनी। शी डिनाइड टेकिंग द मनी। हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन एग्जाम्पल है, आप कितनी बार वहाँ जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप अपने बाल कितने बार धोते हो। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर। दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। दैट्स वाई एग्जाम्पल है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। दैट्स वाई पीपल लाइक्ड हिम। दैट्स वाई पीपल लाइक हिम। इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस कम करना या घटाना एग्जाम्पल है, कीमत 50% कम कर दी गई है। द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना या फिर बुलाना। रिकॉल एग्जाम्पल है,
मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मुझे किसने दिया। I can't recall who gave me this. I can't recall who gave me this. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। I can't recall his name. I can't recall his name. नेक्स्ट वर्ड है snore. snore का मतलब होता है खर्राटे लेना। snore. एग्जाम्पल है, क्या आप खर्राटे लेते हो? Do you snore? Do you snore? क्या आप खर्राटे लेते हो? नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट टू. एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड. प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना। प्रिटेंड. एग्जाम्पल है, मेरे सामने दिखावा मत करो। डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी. डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने दिखावा मत करो। स्टिक. स्टिक का मतलब होता है चिपकाना या चिपकना। डंडा या लाठी को भी स्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल है, इन कागज़ों को ग्लू से चिपका दो। स्टिक दीज पेपर्स विथ सम ग्लू. स्टिक दीज पेपर्स विथ सम ग्लू. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो बूढ़ा दिखता है और छड़ी लेकर चलता है। ही लुक ओल्ड एंड वॉक विद अ स्टिक. नीडलेसली. नीडलेसली का मतलब होता है बेवजह, बिना बात के। नीडलेसली. एग्जाम्पल है, तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो। यू आर वरिंग नीडलेसली. ट्रोमा. ट्रोमा का मतलब होता है सदमा। ट्रोमा. एग्जाम्पल है, वो अभी भी सदमे में है। शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा. शी इज़ स्टिल इन ट्रोमा. नेक्स्ट वर्ड है एनिमिटी. एनिमिटी मतलब होता है दुश्मनी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन। एनिमिटी दुश्मनी. सेंटेंस है, क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? क्या? मिडनाइट. मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। मिडनाइट. एग्जाम्पल है, तुम आधी रात को क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट? वॉट वर यू डूइंग एट मिडनाइट. कोऑपरेट. कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग, मिलकर काम करना या मदद करना। कोऑपरेट. एग्जाम्पल है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर. वी शुड कोऑपरेट विथ ईच अदर. पनिशमेंट. पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा या दंड। पनिशमेंट. एग्जाम्पल है, ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. उसे सख्त सज़ा मिलेगी। ही विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. नेक्स्ट वर्ड है ओवरकम. ओवरकम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। ओवरकम. यह उसके पाप का नतीजा है। इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन. इट इज़ द ओवरकम ऑफ हिज सिन. सिन का मतलब होता है गुनाह। समडे. समडे का मतलब होता है किसी दिन, किसी रोज़। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगी। आई विल कम टू सी यू समडे. आई विल कम टू सी यू समडे. वो किसी दिन चलना सीख जाएगी या वो एक दिन चलना सीख जाएगी। शी विल लर्न टू वॉक समडे. शी विल लर्न टू वॉक समडे. नेक्स्ट वर्ड है प्रीवियस. प्रीवियस का मतलब होता है पिछला। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।